हाय बच्चों, क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया आप लोग का होगा है ना। तो आज लोगों के डिमांड के अनुसार हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हीट। ठीक है, उष्मा क्या कहते हैं इसको? उष्मा। कहा जाता है ना कि किसी चीज को अगर पिक्चर देख के समझा जाए या याद किया जाए तो आसान होता है। आज हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको तीर तार खींच के समझाने का। सबसे पहले हीट के बारे में क्या कहा गया है? पहली बात है ऊर्जा का एक रूप। बड़ा सिंपल बात, ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा चीज, बात को समझिए कि अगर जब भी उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है, ऐसे प्रवेश करती है ना, तो उसके पीछे जो कारण होता है वो तापों का अंतर। अगर मान लेते हैं ये एक वस्तु है, यहां पे मान लेते हैं, और यहां पे भी एक वस्तु है, सपोज, बाबू ध्यान से देखिए ना, तो यहां से उष्मा प्रवाह हो रही है, इधर की ओर जा रही है, तो ऑटोमेटिक से बात है कि दोनों वस्तु का जो तापमान होगा दोनों एक दूसरे के अंतर होंगे। ठीक है, तापों में अंतर की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, तापांतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। बड़ा सिंपल बात हमने बोल दिया कि तापांतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। तो ये भी बता दो ना कि उष्मा जो प्रवाह करेगी निम्न ताप से उच्च ताप की, उच्च ताप से निम्न ताप, तो उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप होता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है एक और सत्य। ठीक है, वह सत्य ये है कि किसी भी वस्तु में अगर उष्मा होती है, ठीक है, या किसी भी वस्तु में उष्मा का जो अस्तित्व अगर बरकरार है, तो वस्तु के अणुओं की गति की वजह से, ठीक है, वस्तु में उष्मा का अस्तित्व, थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, अस्तित्व, वस्तु में उष्मा का अस्तित्व वस्तु के अणुओं के गति से होता है। चलिए, ये सारी बातें थी। उसके बाद एक और चीज कहा जाता है कि किसी वस्तु में अगर उष्मा है, अरे है तो है, अगर किसी वस्तु में उष्मा है तो वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर, किसी वस्तु में निहित उष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। ये थी उष्मा के बारे में बेसिक बातें। अभी और है, चलेगा अभी।
है ना। तो चलिए इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए तो इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मिटाने वाला मेरा लगता है इधर उधर हो गया है। चलिए कागज का ही प्रयोग कर लेते हैं। लोग कहते हैं कागज से बड़ा सुंदर मिटता है सर, देख लीजिए लगता तो है कि मिट रहा है। अच्छा तो बच्चों हमने मिटा दिया, अच्छे मीठे कागज से, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं महामंत्र। ये तो हमने पढ़ लिया। एक महामंत्र है, आप काम करते हुए, ध्यान सुनिएगा, आप काम करते हुए यानी काम को हम बदलना चाहते हैं उष्मा में। ध्यान से देखिए, ये आपके पास W कार्य है, O Q उष्मा में बदलना, है ना। तो बाबू यहां पे फॉर्मूला होता है J बराबर W बाई Q, ठीक है। यानी W बराबर J, जो को फॉर्मूला यही है सर। W तो कार्य है, Q तो उसमें है, J क्या है? J के बारे में कहा जाता है एक नियतांक। ऐसा जानते हैं क्यों नियतांक का दिया? कहना चाह रहा है कि जितना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा उतना ही आपको कार्य करना पड़ेगा, या जितना ज्यादा हम कार्य करेंगे उतना ही उष्मा उत्पन्न होगा। तो भाई जब समानुपाती हो, क्या हो? समानुपाती, तो एक नियतांक लगता है। अब रही बात J को हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहा जाता है J को। कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया कि भैया यहां तक तो आ गया। अब देखिए यहां से रिलेशन, एक J बराबर 4.186 जूल प्रति कैलोरी। क्या इसका मतलब है? ध्यान से देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इतना जूल कार्य करोगे भैया तो उस में आपको 1 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि 4.186 जूल यांत्रिक कार्य किया जाए तो 1 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी। चलिए तो बात की बात है, हमने सीख लिया इसके बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम यहीं पे रिलेशंस को फुलफिल करें, है ना, तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी। ध्यान से देखिएगा यहां पे, तो 1 कैलोरी बराबर, आपसे कोई पूछेगा कितना जूल जी,
तो इतना जूल बताएंगे। कैलोरी बराबर 4.186, कहीं कहीं 4.12 या 4.2 भी दे दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4.2 जूल लगभग में लिया होगा। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है बउआ। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो इतना जूल। ठीक है, चलिए ये महामंत्र आप लोग दम गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि एक जे का मान कितना होता है। यानी इसका ये मतलब होता है सिंपल कि 1 कैलोरी बराबर इतना जूल होता है और 1 किलो कैलोरी बराबर इतना जूल होता है। चलिए अब मिटा रहे हैं हम लोग, पॉज करके लिख लीजिए। मिटा दिए हुआ। अब अगला हम टॉपिक आते हैं, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ हीट। ऊष्मा का मात्रक। चलिए, दिल के टुकड़े करते करते, चलिए इनके टुकड़े करते हैं हम लोग, है ना। पहला चीज ऐसा यूनिट, जूल, खत्म। एक होता है इसका मात्रक होगा कैलोरी। कैलोरी के बारे में कहा जाता है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। जितना कैलोरी, ये कैलोरी है ना, ठीक है, कैलोरी कहते हैं। दूसरा अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। इसमें कहा जाता है 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय कैलोरी हो गया। अगला है BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मात्रा। इसमें कहा जाता है कि 1 पौंड जल, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा।
ये थे हमारे इसके मार्कर की बात, कहीं अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, कहीं ब्रिटिश पर्वल यूनिट की बात करते हैं ना। इस तरीके का डेफिनेशन है। हमने कोई चीज नहीं छोड़ा है, सारा चीज कवर किया है आपका, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग पॉज करके आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को और पूरा वीडियो देखिए, आपका सारा का सारा हम हिट कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए उतार दीजिएगा जी पॉज करके, कहने की जरूरत नहीं होगी, जैसे ही बोर्ड भरेगा आप लोग पॉज करके उतार दीजिएगा, याद नहीं रहता हमको कहना बार बार, तो उसके लिए थोड़ा सा हम आप लोगों से माफी चाहेंगे, है ना। चलिए यहां तक तो हम लोग आ गए। रही बात ताप क्या होता है, टेम्परेचर, ताप, इसके बारे में सिर्फ एक चीज कहता है, उष्मा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है ये तापमान। क्या करता है, उष्मा के प्रवाह की दिशा, बस उष्मा के प्रवाह की दिशा प्रदर्शित करता है। उतार दीजिए, इसको मिटा रहे हैं हम लोग बड़ा जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना ही खेती है, जब फसल की जरूरत हो काट लो। अब हम जो सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम बोर्ड मिटाएं। ये आपके लिए महा मंत्र है बाबू, पी जाना, इसको घोर के दे रहे हैं जड़ी बूटी डाल के, महामंत्र। मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ हीट में टेम्परेचर, तापों की माप। जैसे अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर या किसी वस्तु में टेम्परेचर, तो उसको मेजर कैसे करोगे, कैसे मापोगे यार, कैसे, क्या यूनिट है, क्या आंकड़ा है। तो इसके लिए हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पैमाना है। तो बउआ सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस। आप लोग एक एक करके पॉज करके चार्ट पूरा कर लीजिएगा। देखो डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीडन के वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, सेल्सियस। याद करना आसान है आप लोग को। एक स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस थे, उन्होंने इस पैमाने का आविष्कार किया था। ज्यादा इसमें को कुछ याद नहीं करना है। एक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमांक बिंदु, 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, भाप बिंदु, 100 डिग्री। ये था सेल्सियस पैमाना। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया। चलिए बोर्ड दिख रहा है, उतार दीजिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट
ऐसे। इसमें कहा गया है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। वैज्ञानिक के बात है ना। इनका नाम था फारेनहाइट। बड़ा कमीना रहा होगा यार। चलिए, अपने ही नाम पे रख रहा है, बताओ ना कितना गड़बड़ काम कर रहा है, लेकिन आप लोग के लिए फायदा है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखिए सर, हिंदी लिखाओ, हिंदी देखो, हिंदी हिमांक बिंदु। इसका हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री। वो बॉइलिंग। भाप बिंदु 212 डिग्री है ना। दो पैमाना और है, उधर जाना है, उधर मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिक बात है भैया, मिटाएंगे हम। मिटा दें? उतार लिए, उतार लिए। चलिए, चलो बच्चों, अगला आता है रोमर पैमाना, तीसरा है ये। ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग। इसका आविष्कार किए थे ओले क्रिस्टेनसेन रोमर। नाम था इनका घटिया सा, ओले क्रिस्टेनसेन, जो भी नाम था यार, रोमर। ठीक है, हिमांक की बात करते हैं। अंग्रेजी लिखाओ सर, अंग्रेजी। मेल्टिंग पॉइंट भैया 0 डिग्री रोमर। भाप बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री। लास्ट हम बात करते हैं केल्विन। इसका आविष्कार लॉर्ड केल्विन ने किया। मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, दो सौ 73। भाप बिंदु बॉइलिंग पॉइंट 373। ये चार पैमाना आपके सामने हमने पेश किया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और किसने इसका आविष्कार किया। चारों को चार्ट के रूप में बनाइएगा। ये आपकी मेरी पहली डिमांड आप लोगों से, चार्ट के रूप में बनाओगे बच्चों। गारंटी देते हैं कि जैसा मैंने पढ़ाया है आप चार्ट के रूप में बना लो। एक बार बढ़िया से चार्ट बना लो, उसके बाद खाने में दिक्कत ना है, नमक मिर्चाई देके खा लेना है ना। लेकिन पहले चार्ट बना लो। याद करना आप लोगों के लिए बेहद ही आसान